वो मैया काशी की गलियों में बैठी बैठी रो रही है। अरे प्यारी गजब करो रनिया फूट फूट के रोवे। गजब करो रानी फूट फूट के रोवे। हरिणी गजब करो मैया फूट फूट के रोवे। अरे अभदपुरी की आशा टूटी, अभदपुरी की आशा टूटी। अरे अभदपुरी की आशा टूटी, अभदपुरी की आशा टूटी। अरे माता पिता की तेरी छूटी, माता पिता की तेरी छूटी। अरे बाकी मेरे फूट गए रनिया फूट फूट के रोवे। बाकी मेरे फूट गए दुखिया फूट फूट के रोवे। भाग्य फूट गए रानी फूट फूट के रोवे। अरे प्यारी गजब करो रानी फूट फूट के रोवे। अरे गजब करो रानी फूट फूट के रोवे। हरिणी गजब करो रानी फूट फूट के रोवे। काशी की गलियों में रानी फूट फूट के रोती है कि अगर मेरे पति काशी में ठीक ना भय तो कभी ठीक नहीं हो सकते। देखिए भक्तों, आज मेरे भाइयों जब ये काशी में भीड़ लगी है और जब राजा गधा से मनुष्य नहीं बन पाए तो काशी में एक रहने वाली मेहतरानी आई है। वो मेहतरानी बहुत बड़ी पतिव्रता है। मेहतरानी ने पूछा है कि बहन ये भीड़ भाड़ कैसी है। बहना यार भीड़ भाड़ कैसी लगी है? भीड़ भाड़ तुम्हें नहीं पता? हाँ, हमें नहीं मालूम। एक औरत का पति गधा बन गया है। गधा? हाँ। यहाँ क्यों लेके आई है? यहाँ हमने ये सुना है कि काफी पतिव्रताएं जल के छींटा मार रही हैं और अगर कोई सच्ची पतिव्रता जल के छींटा मार दे तो ये गधा से मनुष्य बन सकते हैं। काय बहना तो तुमने छींटा मार ले? हमनु मारे और जे बैठी इन्नू जल के छींटा मारे और जे बिमला बैठी है इनने इन्नू मारे। काय बहना एक बात क्या बुरी लगे तो ने कहा मुंह जमा के देख ले। दिन भर में गलियन में झाड़ू लगाती हूँ और तुम पतिव्रता बनवे आई हो। मेहतरानी बोली साथ हमारे हाथ कोई यस लग गया हैं तो कान लगी बहना तुम जब आए ले। तो देखो वो मेहतरानी कितनी बड़ी पतिव्रता है, अपने पति को संग में लाती है और इसने हाथ पैर धो करके और कच्चे धागे में गढ़ा बांधा है और घड़ा बांध करके कच्चे धागे में कुएं में फांस दिया है और कच्चे धागे से अपने पतिव्रत धर्म से घड़ा को ऊपर खींच लिया पानी भर के और हाथ पैर धो करके वो मेहतरानी भगवान के चरणों का ध्यान करती है, प्रभु के चरणों का ध्यान करती है और कह रही है मनसा बाचा करमणाय रे मेरे स्वामी, कोई जो मेरा भक्ति में ध्यान दी।
मन से, वाणी से और कर्म से अगर मेरा ध्यान पति के चरणों में है तो राजा गधा से मनुष्य बन जाएगा। अरे मन सा वाचा कर्म रे मेरे प्राण, कोई जो मेरा पति में ध्यान जी, मन सा वाचा कर्म रे मेरे स्वामी, कोई जो मेरा पति में ध्यान जी। अरे तो ये राधव राज से, अरे मेरे प्रभु जी, कोई कोई जय पुरुष सामान जी। अरे तो ये राधव राज से, अरे मेरे स्वामी, कोई जय मनुष्य सामान जी। देखिए मेहतरानी ने राजा सत्यव्रत के ऊपर जब जल छिड़का है तो कहती है मनसा वाचा कर्मणा जो मेरो पति में ध्यान, तो ये गर्दभ राज से हो जाए पुरुष सम। अगर मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की है, सच्चे मन से मैंने प्रभु की भक्ति की है, तो ये राजा जल छिड़कते ही गधा से मनुष्य बन जाए। और भक्तों जैसे ही मेहतरानी ने जल के छींटा मारे, ऐसी कृपा भगवान की कि राजा गधा से मनुष्य बन जाते हैं। और जैसे ही भक्तों गधा से मनुष्य बने, अब तो बा मेहतरानी की जय जयकार होने लगी है। मेहतरानी भी बड़ी खुश है कि हमने राजा को गधा से मनुष्य बना दिया। तो राजा जब गधा से मनुष्य बने हैं तो मेहतर से बोले, मेहतर तुम्हारी मेहतरानी ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया, हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। तो मेहतर बोलो, महाराज कौन सा उपकार? नदियां दूसरों को जल देती हैं और वृक्ष दूसरों को छाया, और मेरी मेहतरानी ने थोड़ा जल छिड़क दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। तो देखो गधा से मनुष्य बनते ही बनते राजा को कुछ दिल में घमंड आ गया कि अब तो मनुष्य बन गए। कहने लगे, मेहतर आप हमें नहीं जानते, हम कौन हैं? हम अयोध्या के राजा सत्यव्रत हैं। मेहतर बोले, महाराज हम तो बेही जानते हैं कि तुम थोड़ी देर पहले गली में कान फटफटाए रहते, गधा थे, और तुम घमंड से कहते हो तो मैं भी जाओ घमंड से कहता हूं कि मेरी मेहतरानी ने थोड़ा जल छिड़का है, और जा जल के पीछे तुम्हारे वंशज होंगे, वो मेहतर के घर में पानी भरेंगे। पानी ये मेहतर ने कहा था, और तभी तो हरिश्चंद्र ने मेहतर के घर पानी भरा था। ये कथा आ रही है बहुत सुंदर। तो आज वो महाराज सत्यव्रत रानी सत्यव्रता को लेकर के और अपने महलों में आते हैं, काफी समय महलों में बिताते हैं। तो भागवत पुराण ये कह रहा है कि राजा सत्यव्रत सशरीर स्वर्ग में पहुंचे थे, और जब स्वर्ग में पहुंचे थे